वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो हम गए सुपर स्पेस, वहाँ पे ये पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था जो कि एफओसी था। मीरब ने कहा मैंने भी पेंटिंग करनी है। थोड़े बड़े बच्चे भी थे, थोड़े छोटे भी थे, ये सारे मिल बैठ के ये लोग कर रहे थे पेंटिंग। और मीरब भी पेंटिंग कर रही थी। वो आंटी पूछी थी, मीरब आप छोटी सी हो, आपको पेंटिंग आती है? मीरब कह रही जी। उन्होंने पूछा किसने सिखाई? कहती है मम्मा ने सिखाई है। खैर इसने ये छोटी सी पेंटिंग की। इसके बाद इसको हम लोग अंदर लेकर गए और ये देखें इसकी पेंटिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। जब तक जामिन वो राइट्स वगैरह ले रहा था, ये इसकी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है। छोटा सा हाउस बनाया था अपनी तरफ से, तो उसने पूरी कोशिश की थी, बहुत अच्छा बनाए, बस जैसा भी बन गया। इसके बाद खैर हम अंदर गए। ये बड़ा सा पियानो था और ये बज भी रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाली राइड और एक और राइड इसमें इसको बिठाया और दूसरी राइड में इसमें जामिन को। ये दोनों राइड जो है वो एफओसी थी। एक कार्ड मिलता है यहाँ पे फैमिली को एक मिलता है, जिसमें 2 राइड फ्री होती हैं। और उसके बाद मीरब की फ़ेवरेट जगह हम ले गए जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और आज मैंने कहा दानिश आज यहाँ जामिन को भी भेजेंगे। मैंने कहा मीरब उसको खुद गाइड कर लेगी। और आगे आप देखें कि हुआ क्या। जामिन साहब ने मीरब को गाइड किया। मीरब ने जामिन को बस थोड़ा बहुत शुरू में बताया कि जामिन ऐसे करना है ऐसे, और उसके बाद जामिन खुद ही कर रहा था। यहाँ पे ये बॉल्स में इसको ले गई। शुरू में ये थोड़ा सा घबराया, उसके बाद ये जामिन जो है वो माशाल्लाह खुद ही से खेलने लग गया। और मीरा भी इसको समझा रही थी, लेकिन जामिन माशाल्लाह ख़ुद भी एक्टिव है और वो ख़ुद भी इसमें खेलने लग गया। अच्छा, जहाँ जामिन हो तो इसने कोई ना कोई उल्टी एक्टिविटी करनी होती है। ये यहाँ पे सब बच्चे बॉल से खेल रहे थे और इसने जहाँ से स्लाइड लेनी थी इसने वहाँ से ऊपर जाना शुरू किया और वहीं से आने लग गया। और इसको मना भी करती रही वहाँ पे जो वॉलेंटियर थी, लेकिन जामिन नहीं सुन रहा था। पहले तो ये शरीफाना तरीके से गया और शरीफ बन के थोड़ा सा ऊपर गया और वापस आ गया और फिर बॉल में खेलने लग गया। उसके बाद फिर जब ये गया तो ये ऊपर तक बिल्कुल खुद ही भागता हुआ गया और भागता हुआ नीचे आया। खैर बच्चों को ऐसी जगह पर थोड़ा बहुत गाइड कर देना चाहिए। ये वॉलेंटियर बहुत अच्छी थी, वो उसको अच्छे से समझा रही थी बच्चों को, सारे बच्चों को ही देख रही थी। और यहाँ पे वो बॉल्स को अंदर कर रही थी और जामिन साहब ने कहा कि शायद ये भी कोई एक्टिविटी। ये खुद भी इस बॉल को इस तरह से अंदर करने लग गया और फिर उसने मौके से फ़ायदा उठाया। और ये देखें छुप के ये जिस स्लाइड से नीचे आना है उस स्लाइड से ये बिल्कुल ऊपर की तरफ भाग गया। और उसके बाद ये जैसे इसने देखा ये बेचारी भागती हुई आई, इसने इसको पकड़ा। अच्छा, इसने मौके से फ़ायदा उठाया ना कि वो अपनी बॉल्स को सेटिंग कर रही है, मैं चला जाऊं पर। इसने इसको बता दिया कि आपने इस तरह से बैठ के जाना है। जामिन साहब ने बोला चलो ठीक है। पहले तो वो बैठ के जा रहा था, उसके बाद इसने फिर अपना ही नया तरीका निकाला और उसने कहा कि यहाँ से तो इतना आराम से मैं जा रहा हूँ। उसने नीचे छलांग लगाई और भाग के नीचे चला गया। वॉलंटियर जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो बेचारी डर गई कि ये बच्चा गिर ना जाए, मेरे पे नाम आएगा। ये इसको ऊपर लेके गई और इसको बता रही थी कि आपने इस तरह से यहाँ से नीचे आना है और फिर खेलना है। तो फिर मैंने खैर इसको बोला कि आप इसको ऊपर ले आएँ ताकि इसको और एक्टिविटीज़ भी कराए इसकी आप ही। लेकिन ये दोबारा भाग गया उसका हाथ छुड़वा कर। फिर भी किसी तरह पर बुलवा लिया, इसको इधर बिठाया और मीरब को बोला कि मीरब अपने भाई के साथ खेलो। यहाँ पे काफ़ी 4 वॉलंटियर्स थी और संडे था, फादर्स डे था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत बच्चे थे। लेकिन ये शुक्र है कि आपस में फ़ाइटिंग वगैरह नहीं कर रहे थे, सब अपना अपना खेल रहे थे, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ से बच्चों को चोट लगे। और जामिन ने फिर अपनी आपी को भी उसी जगह पे ले आया और अब इसने नया तरीका निकाला। उसने कहा स्लाइड करके क्यों जाऊँ, मैं तो इस तरह जाऊँगा। और ये कोशिश कर रहा था बस किसी तरह मैं खड़ा हो जाऊँ। फिर इसको वॉलंटियर का भी डर था। फिर ये बैठ के दोबारा अपनी आपी को भी इसने ये तरीका सिखाया कि आप इस तरह चलते हैं, ये ज़्यादा हम जल्दी चले जाएंगे यहाँ पर। खैर ये यहाँ पे नीचे चला गया और उसके बाद बस अब यही करता रहेगा। ये यहाँ से ऊपर आएगा भागता हुआ और फिर भागता हुआ नीचे जाएगा बस। इसको फिर इसीलिए मैंने ऊपर बुलवाया था, लेकिन ये नहीं आ रहा था। यहाँ पे इसने अपनी आपी को भी इन्हीं चक्रों में लगा दिया कि आप ही बॉल को छोड़ो, यहाँ से हम ऊपर आते हैं और ऊपर से वापस जाते हैं। और ये इतनी बड़ी लड़की भी इन्हीं लोग को कॉपी करने लग जाएगी। और मैं उसको देख के हंस रही थी। मैंने कहा चलो भाई जामिन अपने तरीके सिखा रहा है। जामिन भी माशाल्लाह और एक्टिव है। अब ये बिल्कुल ऊपर गया और ऊपर से भी ये इस तरह से यहाँ पे वॉलेंटियर बोल रही थी कि अगर ये गिर गया तो मैं इस बात की ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर नहीं सकती थी। ज़ाहिर है ये बच्चे भी अंदर थे, समझा रही थी, बार बार बोल रही थी जामिन नहीं करो, जामिन नहीं करो, लेकिन जामिन नहीं सुन रहा था। इसके बाद मीरब आप ही ऊपर आ गए, वो दूसरी एक्टिविटीज़ करने लगी, लेकिन जामिन अभी भी नीचे ही था। मैंने इसके पापा को कहा कि आप जामिन के पास खड़े हों, मैं मीरब को देखती हूँ वो क्या कर रही है। यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ कर रही थी
और इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पर, मतलब बच्चा अंदर चले जाए तो वो बोर नहीं होता। और यहाँ पे ये था कि मतलब अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो उनका अलग टिकट लगेगा, मतलब उनको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मैंने दोनों बच्चों को भेजा, मैंने कहा मीरब संभाल लेगी, और माशाल्लाह ज़ामिन भी एक्टिव है वो। और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि आपको अंदर कोई चोट वगैरह लग जाए, बस अब बच्चे आपस में ना लड़ें, कोई फाइटिंग वगैरह ना करें, इसके अलावा ऐसा अंदर कुछ भी नहीं है। और यहाँ मीरब नीचे की तरफ खेल रही थी और ज़ामिन ऊपर चला गया, और मैं उसको ढूंढ रही थी ज़ामिन का है। ये यहाँ छुप के पहले बैठ गया, फिर इसने पहले देखा कि मुझे क्या करना है और बच्चे क्या कर रहे हैं, और ये फिर वही काम करने लगे। यहाँ से दूसरी तरफ जाना था, वहाँ से बॉल लेकर फिर वापस आना था। यहाँ पे इसने दूसरे बच्चों को पहले वहाँ पे बैठ के देखा, और उसके बाद ही ये देखें बॉल लेके वापस आ रहा है, फिर इसने वही काम उनके साथ शुरू कर दिया। और मतलब ये एक बार देख रहा था और उसके बाद ये वही काम खुद से कर रहा था। अच्छा, अब यहाँ इसको बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मेरी आपी का है, और आपी को भी ये नहीं पता था कि मेरा भाई का है। भाई ऊपर खेल रहा था, आपी नीचे फ्लोर में खेल रही थी, और मैं बस इन लोगों को देखे जा रही थी। इनके पापा फिर बैठ गए थे एक तरफ। अब यहाँ पे ये देखें कि ये दूसरी जगह पे मतलब ये घूम फिर के अब जंपिंग वाले एरिया में आ गए हैं। और अच्छा, खैर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब बच्चों को चोट वगैरह लग जाए। हर जगह जाली और सेफ बना था, पोशिश वगैरह लगे हुए थे, कुशन बने हुए थे, बच्चों को चोट लगने का किसी भी किस्म का कोई डर नहीं था। मैं भी इसलिए सुकून में थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़ामिन और मीरब खेल रहे हैं, ये मीरब नीचे है और ज़ामिन ऊपर वहाँ पे खेल रहा है। इसके बाद हम लोग, मैं और इसके पापा गए एक मूवी देखने। थिएटर था, 5 मिनट की, 5 सेकंड की एक छोटी सी मूवी थी। तो यहाँ पे हम लोग गए, हम बैठे, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, और उन्होंने लगा दी हॉरर मूवी। हॉरर मूवी तो हमने कहा डरना था, बस वो स्क्रीन पे, बड़ी सी स्क्रीन थी, और चेयर पे इन पे हम बैठे हुए थे, और वो चेयर मूव कर रही थी इसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये चल रही थी, इसी अकॉर्डिंग वो चेयर मूव कर रही थी। खैर इतनी हॉरर तो नहीं लगी, बस हमने कहा डरना था इतने दूर से देखकर इसको। ग्लासेस लगाए हुए थे, ये देखा बस 5 सेकंड में ये ख़त्म हो गई, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी। हम लोग तो खैर नहीं डरे। इस मूवी में ये था कि ट्रेन में बैठ कर आप भाग रहे हैं, और एक बंदा है, इसके हाथ में ये है, वो आपको काटने के लिए आ रहा है और काट रहा है। एंड टाइम पे जो इसको ऊपर से ट्रेन से नीचे गिर जाएगा और ये मर जाएगा। खैर अब ये मूवी हुई ख़त्म, हम बाहर निकले और हमने कहा बस अब बहुत टाइम हो गया, अब हम जाते हैं घर की तरफ। दोबारा यहाँ पे मीरब को इसलिए लेकर आए थे कि मीरब ने पहले बहुत इंजॉय किया था। मैंने कहा चलो अब ज़ामिन को भी यहाँ लेके जाते हैं। बाहर गर्मी भी बहुत है, तो बंदा किसी मॉल वगैरह में चले जाए तो इंजॉय कर लेता है। और यहाँ पे हो रहा था कॉन्सर्ट, 2 लड़के थे, 2-3 लड़के थे, वो बैंड था कोई, वो लोग गा रहे थे, और लोग जो है वो वीडियो बना रहे थे, और हर तरफ बहुत ज़्यादा रश था, बहुत लोग खड़े हुए थे, लेकिन हम नहीं खड़े हो सकते थे। हमने कहा चलो बस अब चलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।